गौतम बुद्ध की महान कहानी। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय एक भविष्यवक्ता ने कहा कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने वाला महात्मा। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ वैराग्य या संन्यास की ओर मुड़े, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर सभी भोग विलास के बीच रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। चार दृश्यों ने बदली जिंदगी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने चार दृश्य देखे। वन, एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि हर कोई बूढ़ा होता है। टू, एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें एहसास कराया कि बीमारी अटल है। एक मृत व्यक्ति जिसने उन्हें मृत्यु के सत्य से परिचित कराया। एक सन्यासी जिसने उन्हें शांति और त्याग का मार्ग दिखाया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों का कारण जानकर मानवता को इनसे मुक्ति दिलाएंगे। संन्यास और जान की खोज। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर महल त्याग दिया। वे जंगलों में घूमे, कठिन तपस्या की, कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन कहीं भी उन्हें पूर्ण शांति और सत्य का ज्ञान नहीं मिला। आखिरकार बोधगया वर्तमान बिहार भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। 94 दिनों की कठिन साधना के बाद उन्हें ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वर्तमान उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। चार आर्य सत्य। मन, जीवन में दुख है, तू दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। तृष्णा के त्याग से दुखों का अंत संभव है। सैर, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अंतिम समय, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि अहिंसा, करुणा, त्याग और ध्यान से जीवन के दुखों पर विजय पाई जा सकती है। उनका संदेश आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को शांति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्ची खुशी का रहस्य। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का राजू रहता था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक सपना था। वह अमीर बनकर दुनिया की सारी खुशियां हासिल करना चाहता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहते हो तो पहाड़ की चोटी पर स्थित सुनहरे मंदिर तक जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। राजू ने बिना देर किए सफर शुरू कर दिया। रास्ता बहुत कठिन था। कभी पहाड़ों पर चढ़ना, कभी नदियों को पार करना, कभी भूख और प्यास से जूझना। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे कई लोग मिले। एक बूढ़ा आदमी जो लकड़ियां काट रहा था, एक भूखी औरत जो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी, और एक बच्चा जो अकेला रो रहा था। राजू ने उन सभी की मदद की और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार राजू पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक भव्य सुनहरा मंदिर दिखाई दिया। लेकिन जब उसने मंदिर के दरवाजे खोले तो वहां कोई खजाना या रहस्य नहीं था। केवल एक आईना रखा था। आईने में राजू ने अपनी छवि देखी और नीचे लिखा था, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अपनी यात्रा के हर पल को जीने में है, न कि किसी मंजिल पर पहुंचने में। राजू को सब समझ आ गया। उसने महसूस किया कि असली खुशी तो उस सफर में थी, जब उसने जरूरतमंदों की मदद की थी। वह खुशी खुशी अपने गांव लौटा और वहां के लोगों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे वह सबका प्रिय बन गया और उसकी जिंदगी सच्ची खुशी और संतोष से भर गई। कहानी की सीख। सच्ची खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में और दूसरों की मदद करने में है। ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। अपनी माँ के साथ वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई।
वह घबरा गया क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। मोहन नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी प्रकट हुई और गा बोली, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने ईमानदारी से सारी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जलपरी ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। मोहन ने फिर ईमानदारी से मना कर दिया। आखिर में जलपरी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। मोहन खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और इनाम के रूप में तीनों कुल्हाड़ियां सोने, चांदी और लोहे की मोहन को दे दी। मोहन खुशी खुशी